हाय गाइस। हेलो। सो हाय, क्या हाल है आप लोग के? तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहला मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम है शशांक मिश्रा और मैं आप लोग को यहाँ मैथ पढ़ाऊंगा। एंड आफ्टर ऑल द जब सिलेबस कंप्लीशन की तरफ होगा, यानी कि जब कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, तो लास्ट में जाके मतलब हम लोग का सिलेबस क्लास 10th वाला या 9th वाला जो भी है, मतलब पहले 10th वाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग 9th का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स पे आएंगे। ठीक है? तो मेरा ये मतलब है कि अगर आप लोग मतलब कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है आप लोग को, कमेंट में बताएगा। जहां तक कि मैंने देखा है ज्यादातर लोग को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये लगता है। तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये लगता है। एक सेकेंड। हाँ हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी होगी मेरे हिसाब से। तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये लगता है किसमें आप लोग को? मैथ्स में। जहां तक कि मैंने देखा है ज्यादातर लोग को डिफिकल्ट चैप्टर यही लगता है, लेकिन बिलीव मी, इसमें हम लोग कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स लेंगे। और ये आप लोग कहोगे कि ये सबसे इजी चैप्टर है। सब बहुत बहुत आसान चैप्टर होता है भैया। क्लास 10th में तो मान लो है, सही है। ये मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं बता दूं, जैसे ये होता है ना साइन थीटा, ये सब देखा होगा, कॉस थीटा, ये सब देखा होगा। बट इन क्लास 11 ये है साइन 2 थीटा, साइन साइन ऑफ ए प्लस बी, ये आएगा। इससे ही आप लोग ये प्रूव कर सकते हो, ये प्रूव कर सकते हो, सब कुछ प्रूव कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, बट अभी आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक मेरा चैनल था, वो तो आई डिलीट हो गया है। अभी तो डिलीट हो गया है। चैनल क्या था? मैथ्स बाय शशांक। ये चैनल का नेम था मेरा। देखो, इसमें मैंने लगभग 5 से 6 महीने पढ़ाया था। उसमें मैंने कहाँ तक कवर किया था? मैंने कवर किया था कोऑर्डिनेट तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कवर करवाया था, सॉरी, है ना? तो आप लोग चाहे तो ये भी देख सकते, इसमें भी लगभग सारे कंटेंट है। बट हम लोग जब अभी से स्टार्ट करना जा रहे हैं जब, तो यहाँ से ये होगा मेरे भाइयों कि हम लोग नया न्यू चैप्टर, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री, और उससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख आप लोग, मतलब जिस टीचर से या जिस भाई से, जिससे भी आपकी वाइब मैच होती है, क्या होती है? वाइब मैच होती है, उससे आप लोग चेक देख सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने कवर किया था, आप लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है, आइए, विदाउट विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग नया चैप्टर, नया क्या, अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना। क्या क्या? एक होता है ट्राई, एक होता है गोनो, एक होता है मेट्री। अब ट्राई का मतलब तो आप लोग को पता है क्या होता है। ट्राई का मतलब
और गोनो का मतलब भी पता हो, और मेट्री का मतलब आई थिंक नॉट पता हो, इसका मतलब भी नहीं पता होगा, इसका मतलब भी, इसका मतलब तो बच्चा बच्चा जानते हैं, 3 होता है इसका मतलब, यानी कि 3, समझ रहे हो, 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मीजरमेंट, मीजर। तो यानी कि 3 साइड्स का मीजरमेंट, यानी कि 3 साइड किसमें होती है, वेरी गुड, ट्रायंगल में। तो हम लोग इसका इसका पढ़ेंगे। तो आप देखिए मेरे भाई, तो ट्रायंगल में ये वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ओनली राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो इसको इसको एडिट कर रहा हूँ मैं इस समय के लिए। देखिए मेरे भाई, ये तो पता होगा ना कि मतलब ये 90 होता है, ये तो पता होगा, अच्छा बच्चे जानते हैं, ये पता। और ये थीटा हुआ, मतलब थीटा क्या, कोई भी एंगल, एनी एंगल, ये अगर एंगल हुआ, ये ए है, ये बी, तो इसके हिसाब से बेस ये होगा, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो कंफर्म पता है आप लोग को, ठीक है, ये तो कंफर्म होता है। अब ये थीटा, तो ये बेस, अब ये अगर थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, समझ में आया। और इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, और इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, समझ में आया। क्योंकि ट्रायंगल में सबसे जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तो पता होगा ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, अभी हम लोग उसके हिसाब से देख रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ये है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ये बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बेसिक का स्क्वायर। समझ में हाइपो, ये क्या होता है भाई मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, शुरू करिए। अब देखिए मेरे में इसको, मतलब रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो। रेशियो मतलब जानते हैं ना कि समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब कि समझ लो ए अपॉन बी, समझ लो ये जैसे रेशियो हो गया, ये रेशियो हो जाता है मेरे भाई। तो इस रेशियो के पार्टिकुलर पार्टिकुलर रेशियो पे, जैसे ये बाई है ना, और ये बाई ये 3 हो गए, 3 होते, और इसका उल्टा, यानी कि 6 टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, है ना, 6 टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब आई थिंक आई शुड इरेज दिस, ओके, मैं इरेज कर सकता हूँ, आई थिंक ये पता होगा, 3 साइड में ये इरेज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो अब देखिए मेरे भाई, साइन ऑफ थीटा, ये नहीं कि हमेशा थीटा ही होगा, साइन ऑफ अल्फा भी हो सकता है, साइन ऑफ पाई भी हो सकता है, साइन ऑफ बीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ एक्स भी हो सकता है, साइन ऑफ वाई भी हो सकता है, साइन ऑफ जेड भी हो सकता है, यानी कि सब कुछ हो सकता है। ये मतलब कि जिसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये थीटा मान सकते हो अभी के लिए, मतलब 10th पे, मतलब जो 10th वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें ज्यादातर अभी आप लोग को थीटा ही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा हो जाता है, अब यहाँ कोस कॉस थीटा, मैं शॉर्ट में लिखूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम शायद नहीं होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा, अब यहाँ पे देखिए टेन, टेन तक तो हो गया। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये बी, ये सी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए थीटा,
यहाँ पे मान लेंगे थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे थीटा मान ली तो ये इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा और इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा। तो इस थीटा की वजह से ये परपेंडिकुलर, इसके वजह से ये बेस। तो अब देखिए मेरे भाई, साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P बाई एच, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, अब देखिए ये और ये कट जाएगा, बी बाई सी आएगा। नहीं भाइयों ये नहीं होता है, ए बी अपॉन ए सी डायरेक्ट आती है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, अब देखिए मेरे भाई, cos थीटा अब यहाँ पे आ जाएगी, cos ऑफ थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे tan थीटा, ये अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना BC अपॉन AC आ जाएगा, यानी कि ये और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। अब देखिए, अब मेरे भाइयों ये तो हुई है। अब साइन थीटा का उल्टा भी कुछ होता है, यानी कि मैंने टोटल बताया ना आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे कॉसेक, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉट। अब एक बात बताइए, देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AD, दिस इज द कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बराबर AC अपॉन BC, और इसका B बाई B, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB। अब इसको भाई याद करिए, क्योंकि आज और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, क्या होगा, जो आज होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्या होगा कि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे। तो चिंता मत करिए, आप लोग की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी। समझ में आया, आप लोग की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी। अब ये बहुत लोग सोच जाएंगे कि मैं छोटा आ गया पढ़ाने, तो नहीं मेरे भाई, ये बात नहीं है। अब इस पे देखते कुछ क्वेश्चन, देखते हम इस पे आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हाँ भाई, मैथ है तो मैथ में तो क्वेश्चन देख ही के लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ RD शर्मा। देखिए मेरे भाई, देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे, ये रहा बेसिक क्वेश्चन करते ये। अब ये एक फॉर्मूला और इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा एक फॉर्मूला और बताऊंगा। तो सबसे पहले आई इरेज दिस, सॉरी, इसको मैं इरेज कर दूं अभी के लिए, इरेज कर सकते हैं, ये करते हैं। याद हो गया, याद हो सकता है मेरे हिसाब से, तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मेरे भाई अब एक बात देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या है, if sin if and sec theta बराबर y, then find then tan theta is equal, ये ऑप्शन
एक्स वाई एक्स अपॉन वाई एक्स वाई एक्स अपॉन वाई वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वन बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, आप लोग इसको कर सकते हैं, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से आता है, इसको आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए अभी आप लोग को मैंने बताया कि पर साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या, ये सब अभी मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया। तो मेरे हिसाब से आप लोग लिखवा देंगे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बता देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ वेरी गुड। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा ये होता है मेरे भाई। तो कोसेक और मतलब सेक थीटा क्या होता है, यानी कि इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर। अब इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन लगेगा। कैसे लगेगा भैया, ये आप लोग को डिसाइड करना है कि कैसे लगेगा। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको हम लोग कैसे करें यार, है तो बहुत कठिन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ट्राई ट्राई देखिए मेरे भाई, कितना भी जेई एडवांस लेवल का कठिन आ जाए क्यों ना हो, लेकिन ट्राई, एटलीस्ट ट्राई तो करो यार, ट्राई तो करो, क्या पता इसी के बेसिस पे जेई एडवांस का भी क्वेश्चन लग जाए, क्या पता। अब कंफर्म तो ये देखिए मेरे भाई, ये आया नहीं, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आया, ये मतलब ऐसे वार्म अप के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप लोग करेंगे, उसके ऑप्शंस ठीक ठाक है, क्वेश्चन तक ही है लेकिन ऑप्शन मतलब नेक्स्ट। ये देखिए ये याद हो गया आप लोग को, याद हो गया होगा आई थिंक। अभी तक तो यार साल का मिड महीना चल रहा है, जो लोग 10th में होंगे उन्हें तो याद ही हो गया होगा ना मेरे भाई, ऐसी बात है, याद तो हो ही गया हो, तो आई थिंक रेट कर देना चाहिए मुझे आप। मिड तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है चलो। अब देखिए साइन थीटा बराबर एक्स टी है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर एक्स, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर वाई दिया है, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बराबर वाई दिया है। अब देखिए टेन थीटा भैया निकालना है, तो यानी कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर एक्स, या और यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, बेस इंटू वन, ये आ गया और ये आ गया। अब देखिए हमें पी बाई बी लाना है, क्या लाना है, पी बाई बी। तो एक देखिए यहाँ से ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। तो देखिए जब एल एच एस दोनों आपस में इक्वल है तो यह ऑब्वियस सी बात है आर एच एस इक्वल होना ही होगा ना। अब देखिए जैसे वन बराबर वन है और यहाँ पे भी वन बराबर वन, तो ये इक्वल है तभी तो ये इक्वल हुआ। अब वो बात अलग है कि भैया वन और वन आपस में इक्वल होते हैं, ये तो बात है, ये तो इक्वल है। जैसे अब वन ने फाइव ने ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो सकता है, और यहाँ पे फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू
वेरिएबल लो कुछ एक्स, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और एक्स यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ये ले लिए। तो जब x और ये बराबर है तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, वरना कैसे बराबर हो सकता है? y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो सकता है। इफ ये कंडीशन तभी वैलिड है जब LHS और LHS इक्वल होते, तभी RHS आपके इक्वल आएंगे, वरना इक्वल नहीं आ सकते मेरे भाई, कितनी भी कोशिश कर लो इक्वल नहीं आ सकते। तो मेरे हिसाब से इस समझ में आ गया। अब देखिए इक्वल, तो यहाँ से p बाई एक्स बराबर बेस इंटू वाई। अब देखिए यहाँ से tan थीटा, ये एक काम करिए बेस पे डलाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस x इंटू वाई, और यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया मेरे भाई? कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया एकदम आ गया। तो इरेज कर सकते हैं, ये बात देख लीजिए, वरना ये क्वेश्चन लिखिए सॉल्यूशन एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए, क्या पता, अरे ट्राई करने में क्या, अगर ना आए तो एक बार आप वापस आके देख लीजिए, क्या दिक्कत है। करिए हो गया, नोट हो गया, आई थिंक हो गया होगा। मेरे भाई आप लोग साथ साथ में नोट किया करिए तो जल्दी होगा, तो हमारे भी जल्दी वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये लोग आप लोग अपने से ट्राई करिए। तो गिवन दैट साइन थीटा बराबर a बाई बी, देन tan थीटा, इसमें भी tan थीटा पूछा है, देन tan थीटा इज इक्वल टू ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या है? बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ऑप्शन क्या है? ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन हमारा क्या है? ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ ये सही है, सही। इसमें आप लोग को हिंट में दे देता हूँ, इसमें ट्रायंगल का यूज होता है, समझे आए? ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आप लोग बनाए, ट्रायंगल आप लोग बना के, और वो जो टिकड़मबाजी हम लोग ने की थी शुरू में, वो वाला करिए सिस्टम, करिए। हाँ मेरे भाई करिए है तो बहुत इजी मेरे हिसाब से, तो इजी बहुत है, लेकिन आई थिंक करिए मेरे भाइयों, मेरे भाइयों और बहनों, करिए आप लोग। कर चुके? आई थिंक हो गया मेरे हिसाब से। देखते अब साइन थीटा में निकालना, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज होता है, ये a बाई बी दिया है, और tan थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये क्या दिया है? ये दिया नहीं, इसको हमें निकालना है, तो एक काम लोग कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से एक वो है, अगर x अपॉन वाई 5/15 दिया है, ये दिया है, तो भैया इसको हम लोग काट देंगे, क्या आएगा? 1/3 आएगा। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये तो नहीं कि x बराबर 1 एंड y बराबर 3। यहाँ मतलब ये है कि इसमें 1 इंटू 5 करके आए, यहाँ पे 3 इंटू 5, यानी कि लेट्स एज्यूम दिस इज x or y or something any other variable. You can assume that you can assume of this place, इस प्लेस पे आप लोग एज्यूम कर सकते हैं एक्स वाई या कोई और वेरिएबल। ये इसका मतलब ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब यही है कि इसमें परपेंडिकुलर a इंटू एक्स होगा और हाइपोटेन्यूज b इंटू एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे x और x रखेंगे तो x और x कट ही जाएगा, तो हमें ये लिखने कोई मतलब, तो बेस क्या होगा मेरे, ये बात है, बेस क्या होगा। आप देखिए जहां से भी आप लोग लगा सकते हैं, देखिए ऑप्शन एलिमिनेटिंग करना सीखिए मेरे भाई। ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो एरिया, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऊपर भी है, ऊपर इसमें भी है, तो यानी कि ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देयरफॉर सी और डी में से कोई सा भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग आइए करते हैं। अब देखिए मेरे, अब यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए, छोटा सा ही बना बड़ा। तो ए ये बी सी, लेट्स assume this is theta and ये 90, यानी कि परपेंडिकुलर ए और बी। तो देखिए बी का स्क्वायर, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को पाइथागोरस आती है। ए का स्क्वायर माइनस में प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बी सी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि बी स्क्वायर अंडर रूट। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन बेस क्या है, बी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो देयरफॉर डी ऑप्शन अपना are going to be our answer। मेरे भाइयों समझ आया, समझ आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, आ गया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं 10 सेकेंड्स देता हूँ, मतलब मैं गिनता 10 सेकेंड हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। I think sorry, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों और कि इफ 4 tan थीटा बराबर 3 दिया, क्वेश्चन क्या दिया है, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, देन 4 sin थीटा, sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin बीटा
जीरो, 1/3, 2/3, 0। अब देखिए मेरे भाई, आप लोग इसको इससे कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 0 आर्गुमेंट तो भी आ रहा है सर, यानी कि ये ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होगा। बट आप लोग अगर इसे जल्दी करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। समझे? हाँ जी, समझ। अब कैसे आया, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, जल्दी से बता देता हूँ। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैसे, देयरफॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर ये होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग चाहे तो इससे कर सकते हैं, और वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा के, और वो जो x4x और समथिंग इसको कर सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क, आप लोग इसे नेक्स्ट, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही बस। जो अगली क्लास में हम लोग ढेर सारे इसी रेशियो पे करेंगे, और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सम एंगल पे भी चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।